के लोग, भैया एक एक बजाइएगा, पूरी दुनिया के लोग माई बाप इसलिए काम करते हैं, इसलिए काम सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रात को इसलिए काम करते कि हम एक दिन आराम से सोएंगे, पर वो दिन कभी नहीं आता। पूरी दुनिया के लोग काम करते क्यों? हम एक दिन आराम के साथ सोएंगे, वो दिन कभी नहीं आता। और एक दिन राम नाम सत्य हो जाता। बोले का? बोले पति गयो, क्या हो गया? जय जय हो गई, अब नहीं बचने वाला। माई बाप, हमारी प्रार्थना है, आओ कुछ दिन कथा में गुजारते हैं, आओ कुछ दिन जिंदगी के आनंद में गुजारते हैं। कबीर दास कहते हैं, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, लागो 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 लागो, लागो मेरो यार फकीरी, लागो मेरो यार फकीरी। कबीर दास कहते हैं, माई बाप जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में। जो सुख आनंद राम कथा में है, देवी जी के चरित्र में है, भगवान की भक्ति में है, दुनिया में वह कहीं पर भी सुख नहीं है। धन से आप कमरा खरीद सकते हो, माई बाप पैसा बहुत हो जाए कमरा बहुत बेहतरीन बनवाइएगा, 5 स्टार नहीं 9 स्टार का बनवाइएगा। और डबल बेड तो मत पूछिए, 2-4 करोड़ का खरीदिएगा, लेकिन माई बाप नींद न आए तो क्या किसी काम का है? बताइएगा जरा, बोलिए, क्या किसी काम का है? भोजन 56 प्रकार के रखे हों बेहतरीन, आहा, कोफ्ता, ढोकला, फाफड़ा, थेपला, आहा, मजा चकाचक। थेपला हो, फाफड़ा हो, अरे भैया क्या कहना। लेकिन माई बाप डॉक्टर कह दे, सुनो शुगर का रोग हो गया, अट्ट सट्ट मत खाना वरना जल्दी टपक जाओगे, तब क्या करोगे? इसलिए मेरे माई बाप, हम ये नहीं कहते कि आप धन मत कमाओ, खूब धन कमाओ, दिल खोल कर धन कमाओ, लेकिन याद रखना जब मरने पर कार्ड लिखा जाता ना, तो उसमें निधन लिखा जाता है। कितना भी धन धन कर लो, अंत में निधन लिखना ही है। इसीलिए जो 4 दिन की जिंदगी हमें तुम्हें प्राप्त हुई है, माई बाप 2 घड़ी ही सही, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी उमें पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। राम जी की चर्चा करोड़ों अपराधों से दूर करती है। तो आप कहोगे महाराज वह भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? आज की कथा का सूत्र सुनो। प्रति माह में मां के दर्शन असंभव है, माता रानी के प्रति माह में मां के दर्शन बहुत असंभव हैं, लेकिन प्रति माह में अगर मां को देखा जाए तो माता रानी के दर्शन संभव हैं। इसलिए हमको प्रतिमा में मां को नहीं खोजना चाहिए, प्रतिमा में मां को नहीं खोजना चाहिए, अपितु प्रति मां में मां को खोजना चाहिए। जो प्रति मां में मां को खोजता है वही भगवती को पाता है। इसलिए हमने इस कथा की चौपाई बड़ी अद्भुत उठाई। चौपाई कौन सी? सुंदर सहज सुशील सयानी,
चौपाई कहती है, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा, माँ का नाम उमा भी है और माँ का नाम अंबिका भी है। अंबा का मतलब जगदम्बा का मतलब जो जगत की माता है। और मेरे माई बाप, भगवान की भक्ति, मां की शक्ति ही इंसान को बलवान बनाती है। जिस प्रकार नदी पानी के बिन सूनी है, कोई स्त्री बहुत सुंदर हो पर मांग का सिंदूर ना भरा हो, कोई मकान बहुत बड़ा बना हो पर मकान में कोई रहता ना हो, कोई पेड़ बहुत बड़ा है पर उसमें फूल और फल और पत्तियां तीनों ना हो, कोई समुद्र बहुत गहरा हो लेकिन पानी ना हो, कोई साधु बहुत दिखने में महात्मा लगता हो लेकिन भक्ति ना हो, उसी प्रकार माई बाप, कोई भी इंसान कितना भी बेहतरीन हो लेकिन अगर उसकी जिंदगी में भक्ति नहीं है तो उसका जीवन भी बिल्कुल अधूरा है। जैसे नदी के बिना, पानी के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं, जैसे संतान के बिना संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं, जैसे मकान के मालिक के बिना मकान का कोई अस्तित्व नहीं, जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति के बिना उस मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं, वैसी जिंदगी में मां की कृपा के बिना जिंदगी का भी कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए मेरे माई बाप, मेरे पागलों, मैं प्रार्थना करूं नवरात्रि के पावन पर्व पर आप भाग्यशाली हैं जो रामचरितमानस जैसा सदग्रंथ प्राप्त हुआ है। हमें सब कामों में एक काम और जोड़ना चाहिए, प्रत्येक हिंदू को नवरात्रि के पावन पर्व पर अंबा का ध्यान साधना अवश्य करना चाहिए।